Hello students, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about demand for money of the classical approach. So this is from money banking and financial market. So आरंभ करिबा आज क्लास. So demand for money of the classical approach. So first we will see cash balance approach. तो demand for money जाको हमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहता क्लासिकल अप्रोच रे. तो से जो कैश बालांस अप्रोच रही है डिस्कशन करवा. सो व्हाट इज दिस कैश बालांस अप्रोच ऑफ डिमांड फॉर मनी. सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इरविंग फिशर इन हिज बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911. तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी गोटे बही प्रकाशित होता बाय इरविंग फिशर जो थी से कैश बालांस अप्रोच जहाँ को आम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ऑफ द क्लासिकल अप्रोच आम कही था. It explain the relationship between money supply and price level in the economy. तो ये जो कैश बालांस अप्रोच क्लासिकल रही तो ये बेसिकली आमर सप्लाई ऑफ मनी को बेसी इंपोर्टेंस दिया जाइए, डिमांड फॉर मनी को नेग्लेक्ट करा जाइए. सो दिस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज दैट इज द फिशर बेसिक आइडेंटिटी जोटा आम आगु भी पढ़ीचे दैट इज MV इज इक्वल टू PT. M हो मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन, V इज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, that is the average number of times a unit of money changes hand in a year. माने मनी केते स्पीड रे गोटे हाथ रो गोटे हाथ को जाउछि, that is the V. And the average P is the price level of the goods and services. T is the total volume of transactions in the economy, that is goods and services sold in a year. गोटे वर्ष रे जेते quantity of goods transactions होछि, that is T. So the equation shows total money spent is equal to total value of output sold. तो मनी जिते स्पेंड हो लेफ्ट साइड रे राइट साइड रे सेते हो आम टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट. तो इथरे एजम्पशन निया है कि फिशर टर्न दिस आइडेंटिटी इन द थ्योरी बाय मेकिंग की एजम्पशंस. व्हाट आर दोस? द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन, वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहिबो. टी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज फिक्स्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. मनी इज यूज्ड ओनली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी रो केवल विनिमय माध्यम हिसाब रे काम करे, अन्य कौन से कार्य नहीं ये एज्यूम कराई. देयर इज नो क्रेडिट मनी और इट इज कांस्टेंट. सेमती क्रेडिट मनी किसी ना. इकोनॉमी इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रे इकोनॉमी अच्छी, कारण क्लासिकल माने एज्यूम करथिले सबु बेले इकोनॉमी गोटे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रे होता है, सबु रिसोर्स सब बेले यूटिलाइज होता है. कॉजेशन रन्स फ्रॉम मनी सप्लाई टू प्राइसेस. तो मनी सप्लाई जदि बढ़िबो देन प्राइस लेवल विल इंक्रीज. So the theory with V and T constant, MV is equal to PT. So P is equal to will be MV by T. MV by T. तो M सहित positive relationship रही. This price level is directly proportional to money supply. तार अर्थ हो मनी सप्लाई जदि increase हबो then price level will increase by proportionately. Proportionally माने हो equal proportion रे increase हबो. जदि मनी सप्लाई 10% इंक्रीज है ताले प्राइस लेवल भी 10% इंक्रीज हम. तो जो क्लासिकल अप्रोच जो फिशर रही तो से इम्पोर्टेंस दिया जाए मनी सप्लाई को, मनी डिमांड को एते इम्पोर्टेंस दिया जाए ना. एंड ये मनी सप्लाई डबल्स, प्राइस लेवल डबल्स एंड द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स बाय हाफ. तो जदि प्राइस डबल हो गला ताले जो मनी रो जो वैल्यू कमी जीवो, अधा कमी जीवो जदि प्राइस जदि डबल हो. ओके जदि गोटे एग्जांपल नहीं कि जदि हमें देखा सपोज M मनी सप्लाई 500 बिलियन अच्छी, वेलोसिटी जदि 4 है एंड T इज 2 बिलियन ट्रांजैक्शंस होछि हमर. सो जदि प्राइस लेवल हमें फाइंड आउट करवा सो MV बाय T इज इक्वल टू 100 हम. ओके ये एग्जांपल हिसाब से जदि हमें देखा तो जदि मनी सप्लाई को जदि हमें डबल करदे, सपोज मनी सप्लाई को 1000 करदे तो गोटे प्राइस भी डबल हो 100 टा कौन हो 200 हो. ओके ये थ्योरी अनुसार जदि मनी सप्लाई डबल है ताले प्राइस लेवल भी डबल हो. तो ये मनी सप्लाई को बेसी इंपोर्टेंस दिया जाइए. तो मनी सप्लाई जदि इंक्रीज होची ताले प्राइस लेवल इंक्रीज होची अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच. एंड हियर मनी ओनली एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, केवल विनिमय माध्यम हिसाब रे मुद्रा काम करुची. तो ये थ्योरी कौन कौन क्रिटिसिजम्स रही. फर्स्ट वन इज अनरियलिस्टिक एजम्पशंस. तो V और T को जो कांस्टेंट नहीं दैट कैन नॉट बी कांस्टेंट, से चेंज हम. T हो टोटाल जिते गुड्स सोल्ड होची एटा तो सब वर्ष चेंज हम. ता सहित वेलोसिटी ऑफ मनी मध्य चेंज होता है, माने टाइम जानी कि भिन्न भिन्न होता है. इट कैन नॉट बी कांस्टेंट ऑल ओवर द ईयर. सो यहाँ को जो कांस्टेंट नहीं दैट इज अनरियलिस्टिक.
Then second one is it ignores interest rate and speculative demand for money. इंटरेस्ट रेट रोल को किसी जगह एक्सप्लेन करा जाए नहीं ता सहित जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी रही बिजनेस पर्पज जो आम कैश रखुची से जिनस को ये इग्नोर कराई. देन थर्ड वन इज इट इग्नोर्स लैक्स इन मॉनिटरी एडजस्टमेंट. मॉनिटरी एडजस्टमेंट जो लैक आसूची हठात तो मनी सप्लाई बढ़ी मैंने टी टाइम लगे धीरे 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 कर मनी सप्लाई बढ़ी थाए तो से जिनस को एक्सप्लेन करना थ्योरी रे. इट एज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट व्हिच रेयरली एक्जिस्ट. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को कंसीडर एजम्पशन नि किंतु सब बेले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रे गोटे इकोनॉमी न थाए. इट नेग्लेक्ट्स द रोल ऑफ क्रेडिट मनी एंड बैंकिंग. तो बैंक रो जो रोल रही कि क्रेडिट मनी रो जो रोल रही से जिनस को नेग्लेक्ट करिसेंती. सो दिस आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ द कैश ट्रांजैक्शंस अप्रोच, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी. तो ये आम देखिले मनी सप्लाई कौन कर इन्फ्लुएंस कर प्राइस लेवल को. डिमांड फॉर मनी रे रोल ना ये रोल रोचे कहार सप्लाई ऑफ मनी रू. नेक्स्ट आम देखा कैश बैलेंस अप्रोच. दिस इज ऑल्सो नोन एज कैम्ब्रिज अप्रोच. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. मेन कंट्रीब्यूटर्स आर अल्फ्रेड मार्शल, AC पिगो, D रॉबर्टसन. तो ये मैंने समस्ते कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर. तो से कैम्ब्रिज अप्रोच कहुए. So while Fisher approach looks at the flow of spending, the Cambridge economists look at the stock of money. ये जगह मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को इम्पोर्टेंस दिया जाइए किंतु जोटा आम कैश ट्रांजैक्शंस रे देखिले से एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन जो रही मनी ताकू से माने इम्पोर्टेंस देइछंती. People do not spend all their income immediately. They keep a certain fraction of their nominal income in the form of cash or bank deposits for making transactions. तो लोक मैंने सबू टंका को स्पेंड करी न थांती से गोटे फ्रैक्शन को बैंक कैश हिसाब से रखी था कि बैंक रे से रखी था. दिस इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू. तो से स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन रे कहते कि किसी गोटे प्रपोर्शन डिपोजिट होता है कैश हिसाब से लोक मैंने रखा पसंद करते फॉर अनफोर्सिन सिचुएशन इन द फ्यूचर. भविष्य किसी गोटे अप्रत्याशित किसी घटना हम तो ताकू एड़ाइवाई किसी टंका कैश हिसाब से लोक मैंने रखी था. तो तांको इक्वेशन होची कैम्ब्रिज अप्रोच रो MD इज इक्वल टू KPY. MD इज द डिमांड फॉर मनी and small k is the proportion of nominal income which to hold as cash. मे बी 10% ही पारे, 20% ही पारे, 30% ही पारे. आमर इनकम रो केते परसेंट आमे कैश रखिया पई चाहूची, that is small k. That may be 20%, 10%, 30%. Okay, and P is the price level and Y is the real national income. तो या जदि आम एनालाइसिस करवा PY होगला आम नॉमिनल इनकम, K इज द हाउ मच ऑफ दैट इनकम पीपुल प्रिफर टू कीप इन मनी फॉर्म इंस्टेड ऑफ गुड्स और एसेट. इफ पीपुल होल्ड 25% ऑफ देयर एनुअल इनकम एज कैश रिजर्व, जदि लोक मैंने 25% जदि रखिले तो K रो वैल्यू हो 0.25. प्राइस लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई. तो जदि इन द इक्विलिब्रियम कौन होता है, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड. So we can write this as money supply is equal to small k PY. तो ये इक्वेशन जोटा आम क्लासिकल्स रे भी पाइथिले ता सहित सिमिलारिटीज रोची. ए के को जदि एपट को जदि आम आनी आसबा, सो m into 1/k is equal to PY and this 1/k is nothing but v सहित समान होची. सो mv is equal to PY माने क्लासिकल्स रे जो कैश ट्रांजैक्शंस अप्रोच सहित एटा समान हे वाला. If people increase spending decreases that lowering demand for goods. So demand for goods कौन होता है, कमी थाए जदि लोक मैंने कैश जदि अधिक रखिए तो K जदि बढ़िला ताले कौन हम लोक अधिक कैश रखिए. So demand for money is a function of nominal income not interest rate. So demand for money कहा सहित फंक्शन रही तार नॉमिनल इनकम सहित PY सहित संपर्क रही, इंटरेस्ट रेट सहित किसी लिंक नहीं. तो ये हिसाब से कहले तो कैश बैलेंस और कैश ट्रांजैक्शंस अप्रोच पाखापाखि सामान. एथिरे भी से मनी सप्लाई को निया होची, सेथिरे भी से मनी सप्लाई को देखा जाउची. किंतु एठी इनडायरेक्टली डिमांड फॉर मनी को लिंक करिकि आमे देखु जे मनी सप्लाई जदि बढ़िबो ताले प्राइस लेवल इंक्रीज हबो, किंतु उभय होची समान.
खाली डिफरेंट वे रे से एक्सप्लेन करिसेंती। तो यार कौन कौन क्रिटिसिजम्स माने रही देखा। इट एज्यूम्स के इज कांस्टेंट बट इन रियलिटी इट चेंजेस विथ टेक्नोलॉजी एंड इंटरेस्ट रेट। तो जो के को दैट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ मनी इनकम जोटा कैश हिसाब से रखा जाए तो के को कांस्टेंट नहीं बट दिस कैन नॉट बी कांस्टेंट ऑलवेज इट मे चेंज हो पारे। देन सेकंड वन इज इट इग्नोर स्पेकुलेटिव मोटिव फॉर होल्डिंग मनी। तो बिजनेस पर्पज लाई जो कैश रखा जाउची से जिनस को मैंने नेग्लेक्ट करछंती केवल अनफोर्सिन सिचुएशन पाई जो कैश रखा जाउची ताकू से माने कंसीडर करछंती। देन नेक्स्ट वन इट एज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कांस्टेंट रियल आउटपुट। तो रियल आउटपुट को कांस्टेंट देइछंती और जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन बा आउटपुट हमें नउछंती दैट इज नॉट रियल। इट डज नॉट एक्सप्लेन बिजनेस साइकिल और अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेस साइकिल विषय किसी एक्सप्लेन करूना ता सहित जो अनएम्प्लॉयमेंट विषय किसी भी एक्सप्लेनेशन नहीं। सो दीज आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ द कैश बैलेंस अप्रोच। तो ये क्लास रे हमें देखिले डिमांड फॉर मनी रो कैश बैलेंस अप्रोच आउ कैश ट्रांजैक्शंस अप्रोच। नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा केनिशियन डिमांड फॉर मनी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।